नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर योगी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। जनपद बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर योगी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर सुनवाई करते हुए 2 जजों के स्पेशल बेंच ने अंतरिम आदेश देते हुए दरगाह कमेटी से साफ तौर पर कहा कि मेला लगाने की हम अनुमति नहीं प्रदान कर सकते। वहीं ये भी कहा गया कि दरगाह पर केवल इबादत के लिए ज़ायरीन पहुंच सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं लगेगी। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के द्वारा दिए गए अंतिम फैसले के बाद मेला परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को सभी गेटों पर तैनात कर दिया गया है। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने भी बताया कि किसी भी कीमत पर मेला नहीं लगने दिया जाएगा और मेला परिसर में कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेला परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। सर, हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जिसमें अंतरिम फैसला भी दिया गया है। क्या फैसला दिया गया है और फिलहाल मेले को लेकर के जो संशय था उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो अपना अंतरिम फैसला दिया है दरगाह कमेटी के रेट पे, उसने कहा है कि जो रिचुअल, जो पूजा पाठ ज़ियारत जो रूटीन में जो पूरे साल चल रहा था वैसा चलता रहेगा। मेला के लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया कि मेला लगेगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होगी। तथा उन्होंने दरगाह कमेटी को भी कहा है कि आप अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और भी किसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपकी क्या तैयारी? हमारी पूरी तैयारी है। जो हमने जिस चीज़ हम लोग जो पहले से कर रहे थे वो कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो भी और अंतिम फैसला आता है उसका हम लोग पालन करेंगे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां एक युवक को दबंगों ने कट्टा दिखाकर जमकर मारपीट की। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। थाना टहरोली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहेरा निवासी देवेंद्र कुमार पुत्र मिट्ठू लाल पटेल ने टहरोली थाना में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सुबह 10 बजे गांव में लगी आटा की चक्की से अपनी आटा की बोरी पिसाकर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के ही निवासी सुभाष दुबे पुत्र अनूप दुबे व करण पटेल पुत्र पटेल व सोनू डीमर पुत्र कूडो डीमर व चुनमुन डीमर पुत्र कूटो डीमर मेरे पास आए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे और मुझे पकड़कर पास में बने स्कूल में ले गए और चारों लोग मुझे बुरी तरह लात घूंसों से मारने पीटने लगे व कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। साथ ही मेरी जेब से 2000 रुपये निकाले और मुझसे गलत तरह से वीडियो बनवाए और अब ब्लैकमेल कर 2-3 दिन में 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, पर ना देने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वह घर में छिप कर रह रहा है। पीड़ित देवेंद्र ने पुलिस से न्याय दिलाकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है माता जी आपका? पुष्पा। कहाँ की निवासी हो? बघेरा। क्या हो गया आपके साथ? सब जो होगा क्या मोड़ा पकाओ तो चक्की पे बोरी रखन आटा की। हाँ। रख के यहाँ रहो, सुबह से ने सब जनन ने 4 जनन ने पकड़ लो। हाँ। पकड़ के स्कूल में ले गए, इन्हें मार पीट करी। कहाँ का स्कूल था? बघेरा ही तो। बघेरा का? तालाब पे है। अच्छा, तालाब पे। हाँ। तो स्कूल में ले गए, फिर क्या किया? स्कूल में ले गए, हिसाब से ने बेल्ट मारी खा। अच्छा। कंधन में। की नाम किस किस ने घाली? सुभाष दुबे ने मारी सब। हाँ। और जो सब लोग तैयार थे, अब जो नहीं है कौन कौन ने मारी। जब मोड़ा घरे आओ, जब हमने पूछी, इनने सब कट्टा था दो छाती पे और झूठी इनने वीडियो बनवाई कि बुआ के उसे। और फिर जब घर यहाँ मोड़ा से रोन लगो, हमने की हो कागा बेटा, बोले हमें इनने मारो है, जान से मार भी बैठे। सो हमने कही चलो हम प्रधान जी ला चले गए रोहित के पास, तो क्या दे इनसे। सो हम जी हमें नहीं लुआ गए, बाप बेटा चले गए। सो गए सुखाई प्रधान जी से, प्रधान जी जा बोले कि हम रोक दे ना बोले भी, तो हम रुक गए से सब। दूसरे दिन हमने ठिलिया भरी अपनी 10-15 दिन की बना रही थी, उड़ा रही थी, भरी के बेचियाँ सुजे आए पहले 1 कोनी तक से लौट गए। फिर जो दूसरा आए सो मंदिर है उतई शंकर जी, उतई आए खमोड़ा खटेरो बोले दिया,
सुनने की कहा है, बोले कि 2 लाख रुपया देना नहीं तो माँ चूत देंगे। और जब वही जेब में 2000 रुपये डाले तो सिन्ने दे छुड़ा ले और बस मारो नहीं तो कट्टे कट्टा से मार दे। अब झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे मेरठ का, जहां संपत्ति के विवाद में एक व्यापारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए खबर विस्तार से। भावनपुर क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर व्यापारी आसिम ने अपनी मेहनत से मेरठ में जमीन का व्यापार कर बहुत कम समय में उसने जल्दी तरक्की कर ली, परंतु उसके परिवार के लोग ही उसकी जमीन पर गंदी नियत गड़ाए बैठे और उसके दुश्मन बन गए। आए दिन झगड़ा करने लगे और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अतः उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा और उसने खुद को गोली मार ली। मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारी मेरठ एसएसपी से सोमवार को मुलाकात कर आरोपी आमिर बबलू सम्मत राहिब के खिलाफ सख्त धारा 302 हत्या की धारा में पंजीकृत करने की मांग की और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपने भाइयों की वजह से उठे बैठे हैं, मुझे थाने लेके चले जावे हैं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है, जिसमें एक का नाम आमिर है, एक का नाम समद है, एक का नाम राहिब है। राहिब जो है आमिर का साला है और एक का नाम बबलू है। ये पक्के बेईमान, इन्होंने मेरे प्लॉट कब्जा लिए हैं और ये हमेशा क्या करते हैं, जब भी मुझे थाने में बिठवा देते हैं, हमेशा मेरे प्लॉट कब्जा लेते हैं। उसके बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए मुझे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने एक मुकदमा लगवाया है मेरे ऊपर, झूठा केस करवा के राहिब ने अपने घर पे गोली चलवा के ये दिखाया, गोली चला के कि मैंने चलाई वहाँ पे, और जबकि कि मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। अब वो पुलिस को पैसा दे के रिपोर्ट चढ़वा दी है। 2 दिन हो गए मैं घर से बेघर हूँ। 2 दिन से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूख का प्यासा हूँ। मेरा बच्चा, मेरे सब कुछ सब मेरे से दूर है। अभी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ज़िंदगी नरक बना रखी है। अब मेरा जीने का कोई मन नहीं है। और मेरी ज़िंदगी, जिसकी मेरी मौत का जो जिम्मेदार होंगे 4 लोग होंगे। इन्होंने अभी तक 5 बार थाने में बिठवा लिया मुझे। 1 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा अटैक कराया था पुट्ठी के अंदर में, जिसमें मेरी कार चूरम चूर हो गई। बिल्कुल 6 बंदे थे जिन्होंने अटैक किया था। इन्होंने पैसे दे के हायर करके अटैक करवाया था मेरे ऊपर, जिसमें मैं बच गया। उसके बाद में 5 तारीख के यहाँ फिर इन्होंने मेरे से झगड़ा करके घर पे आके फिर मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में इन्होंने मेरी जमानत नहीं होने दी, तो मेरे पीछे खेत बांट लिया और मेरा प्लॉट कब्जा लिया। अब कल रात की बात है, परसों रात की बात है, 12-1 बजे के आसपास ये घर पे आया आमिर। ना हाथी तोड़ फोड़ करी। मेरा बच्चा 6 महीने का है, उसके साथ में भी बिल्कुल बहुत वो करा, मेरी बीवी को मारता है, सब कुछ करता है, जो कि जबकि कि मेरा पर्सनल अपनी मेहनत का बनाया हुआ घर है। अभी इसके कमाना बस की नहीं है, उठते बैठे मुझे घसीटने। इसकी ससुराल अब्दुल्लापुर की है, जिसकी वजह से सारे के सारे चढ़ के आते हैं, मुझे बजाते हैं। मेरी नील पड़ रहे हैं, चोटों के निशान है बहुत बुरी तरीके से। ये देखो, पूरी तरीके से चोटों के निशान। बदन का कोई ऐसा आगा नहीं बचा जहाँ जो मेरे छल्ली ना हो, जो मेरी रग रग दुख ना रही हो। मेरा जीने का कोई मन नहीं है, जब मेरी मौत की जिम्मेदारी है। अब इन्होंने झूठी 307 लगवाई है मेरे ऊपर, सारी चीज़ें करी हैं इन्होंने। एक तरफा पुलिस को पैसा भर के मुझे घर से बेघर कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया। मेरे उसके चक्कर में लगे हुए। अब मेरी बीवी को चिपट रहे हैं कि मकान दे, ये कर, वो कर, ये कर, ये वाला प्लॉट चाहिए और वो वाला प्लॉट चाहिए। मेरे टॉर्चर कर रखा है पूरी तरीके से, मेरे दिमागी हर चीज़ तरीके से। मेरी कार भी पूरी तरीके से तोड़ दी, मेरी बाइक भी तोड़ दी। मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा किसी भी चीज़ का। मेरे प्लॉट कब्जा लिए, पुलिस ने इनका साथ दिया हमेशा। अब मेरी मौत की जिम्मेदारी 4 लोग होंगे, बबलू, आमिर, समद और राहिब। बस मैं यही कहना चाह रहा था, दिलकश मेरे बात, तुम अपने जैसे भी अपने लिए अच्छा वो कर लेना, अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लेना। तुम मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरे लिए लाइफ बर्बाद मत करना। आदिल का ख्याल रखना हमेशा के लिए। देखो, पैसे रखे मेरे लॉकर के अंदर, मेरे 3 लाख रुपए राहिब के पास हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए तो मेरे ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें चेक कर लेना फ़ोन पे 1 लाख रुपए कैश में गए हैं राहिब पे। 3 लाख रुपए तो राहिब पे
मेरे नकद है। एक प्लॉट के अंदर जो अच्छू के नाम है उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, ठीक है। अच्छू और भाई हसन अफरोज़ के नाम प्लॉट है वो, उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, वो मेरा प्लॉट है। मैं अब बता के जा रहा हूँ, उनसे कंफर्म कर लेना हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे पीछे ये सारी चीज़ें भी आपको ना मिले। जय हिंद दोस्तों। जीतू सिंह नागपाल। ये जो भावनपुर थाने में आसिम के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या कर ली, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि इस मामले के अंदर जो मृतक है, जिसके सगे 4 भाइयों ने जिसको मौत का अंजाम दिया है, उसकी प्रॉपर्टी कब्जाई है, उस पर मारपीट उसे मारा, लगातार 6 महीने से उस पर उत्पीड़न चल रहा है। पुलिस ने सिर्फ एक ही नामजद करा है। मेरा पुलिस प्रशासन से मांग है और माननीय मुख्यमंत्री से और योगी जी से मांग है कि उन चारों भाइयों पे मुकदमे लगने चाहिए, जेल जाने चाहिए, और जितनी जो मृतक है उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसे वापस मिलनी चाहिए। तो इनके जो परिवार में अब कौन कौन रह गया है? इनके परिवार में इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, जिनके नाम पे जिनके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, और प्लॉट है, ज़मीन है, जिनकी नीयत ख़राब है इनके भाई की। और पुलिस प्रशासन ने सिर्फ एक ही आदमी को दोषी बनाया, बाकी जबकि 4 भाई हैं जो कि वो कहे गया है, और उनके खिलाफ ना तो कोई अभी पुलिस दबिश लगी है, ना कोई काम हुआ है। तो मैं इसी मामले इस संदर्भ में सोमवार को कप्तान साहब से, एसएसपी साहब से मिलके इस व्यापारी के इसके लिए जो है मांग करेंगे, इसकी दोषियों के खिलाफ मांग करेंगे। 302 पे सब पे मुकदमा हो और सबकी जांच हो, सबकी संपत्ति की जांच हो। सोमवार को आप सोमवार को कप्तान साहब, उनके परिजन भी आपके साथ रहेंगे? उनके परिजन भी साथ में रहेंगे। और बहुत निंदनीय घटना है कि एक आदमी का ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, और इसके खिलाफ पूरा मेरठ व्यापार मंडल, सारे व्यापारी कल एसएसपी कप्तान के पहुंच के और इसके कप्तान साहब से मिलकर चीज़ की दरखास्त देंगे। इसकी सोशल मीडिया पे मृतक ने आत्महत्या से पहले शायद वीडियो भी वायरल की। जी, उसमें आपका क्या कहना है? इससे बड़ा सबूत कोई आदमी क्या कह सकता है कि आदमी की खुद की अपने मुंह द्वारा उसका बयान दिया गया, पर उसके बाद एक ही आदमी के नाम मुकदमा हुआ है, बाकी और पुलिस वालों को दिखाई नहीं है। जबकि उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, उसको खूब मारा गया, उसकी वाइफ को मारा गया, पूरे परिवार को पीटा गया है। उसने जगह जगह दरखास्त दी, उसके कोर्ट के द्वारा उस पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। तो इसी के विरोध में मेरठ व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी सोमवार को कप्तान साहब से मुलाकात करेंगे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। अगली खबर भी मेरठ से है, जहां पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करना पति को भारी पड़ गया। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में महिला से छेड़छाड़ विरोध करना, पति जमकर सड़क पर पिटाई कर दी। महिला को मोबाइल नंबर देकर बात करने को लेकर बीच सड़क पर महिला को बाजार में रोका। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। महिला का आरोप है कि थाना पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपका? सलमान नाम है। सलमान, आज आप थाने आओ, क्या मामला पूरा? सर ऐसा मेरी वाइफ को छेड़ने लगे थे, मैं इसलिए आया था। वो मेरी वाइफ को नंबर दे रहा था, उन्होंने मुझे बताया क्योंकि तुम्हारा दोस्त आता है, जेल नाम का लौटेगा, फिरोज नाम है उसका। ऐसा था, मुझे गई नंबर 18 मेरा नंबर दे रहा था वो। कहाँ का रहने वाला वो? दवाई नगर का रहने वाला है सर वो। छेड़छाड़ कहाँ करी ने? गई नंबर 18 पे। 18 पे? जी। आपने इसकी पुलिस से शिकायत करी? जी करी है मैंने। पुलिस ने क्या कहा आपसे? कोई कार्रवाई नहीं किया सर, कोई भी कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? नहीं जी नहीं। ये बाजार गई थी, उन्हें छेड़ने लगा था। उनको मुझे मैं नंबर तुझे दे रहा हूँ, तो मैं सेटिंग कर लिया। समय को बताइए मतलब कुछ थी, उन्होंने मुझे बताया जैसे तुम्हारा दोस्त आता है, जैसे तुम्हारा दोस्त आता है वो मुझे नंबर दे गया वो। मैंने उससे मुँह वहाँ से तो मैं तो हमारी आपस में। तो फिर हमने 8 दिन लंडे लेकर बैठ से तमंचा लगा सकते 2 ढाई का रहने वाला हो। तो फिर मैं तो नहा के निकला भाग गया, नहीं कभी मैंने झगड़ा कितने में हुआ? झगड़ा शौकीन गार्डन में हुआ। 18 नंबर पे क्या हुआ? 18 नंबर बाजार गई थी दोनों। अच्छा, वहाँ छेड़छाड़ करी है? हाँ, मतलब रास्ते में टका क्या करा उसने इनके साथ, लेडीज के साथ क्या करा? तो नंबर दे रहा था इन्हें। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सलमान है। अरे वो रहने वाले? मैं सामने का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मैं साजिदा, थाना आयु, क्या मामला है? जी वे कल मिले थे वहाँ पर लक्कीपुर, हम बाजार गए थे। वे कहने के अपना नंबर ले लो और मैं बात करूँगा। कौन है ये, कहाँ के रहने वाले? दोस्त है, ढवाई नगर का रहने वाला है। क्या नाम है इसका? फिरोज नाम है उसका। है? फिरोज नाम है जी। आपने अब थाने आई हो, पुलिस से शिकायत करी इसकी? जी करी। पुलिस ने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा
के सुबह कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, और क्या हुआ आपके साथ? फिर मैंने इनको बताया, इन्होंने वहाँ पर उससे पूछा होगा, मतलब इनकी वहाँ पर मुँह भाषा हुई, तो इनको ये यहाँ पर आ गए शाम के टाइम, शाम का तो 8:30 बजे, वहाँ पर ये एकदम से आके इनको बाहर खींचे, नहा रहे थे, इनको बाहर खींच के इनको मारने लगा। मैंने जो बचाया, मेरे बाल पकड़े, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। कपड़े भी फाड़े आपके? जी। कितने लोग थे वो? 8 जन थे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शान गाजी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सोनभद्र की, जहां 3 दिवसीय योग एवं शिविर आध्यात्मिक शिविर का भव्य आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। सोनभद्र में धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान एवं सोनांचल सेवा मंच ने संयुक्त रूप से भव्य योग शिविर का आयोजन किया। सोनभद्र ओबरा सेक्टर नंबर 10 बाल विद्या निकेतन में 3 दिवसीय भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत योग एवं आध्यात्मिक शिविर का भव्य आयोजन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पंचायत अधिकारी मधुसूदन जायसवाल, मंच के संरक्षक अशोक यादव एवं प्रशांत सिंह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान एवं सोनांचल सेवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाकर स्वास्थ्य क्रांति लाने का संकल्प लिया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।